नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है भारत और ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की विभिन्न लक्षणों एवं विशेषताओं की तुलना कीजिए। अर्थात इस क्वेश्चन में हमें भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की तुलना करनी है। ठीक है, पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर के लिए और रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है विद पीडीएफ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ वी पॉलिटिकल। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम ब्रिटेन में दलों की उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। आरंभ से ही इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की यह विशेषता रही है कि वहाँ पर 2 राजनीतिक दल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इंग्लैंड में क्या स्टार्टिंग से ही 2 राजनीतिक दल रहे हैं। इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के इतिहास के आरंभ में कैवलियर्स और राउंड हेड्स 2 गुट थे। फिर टोरी और विग नाम के 2 दल बने। दोनों वास्तविक अर्थों में प्रथम राजनीतिक दल थे। जो टोरी और विग थे ये वास्तव में प्रथम राजनीतिक दल थे। सन 1832 में फिर परिवर्तन हुआ और राजनीतिक दलों के नाम में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, अनुउदार दल कंजर्वेटिव पार्टी, उदार दल लिबरल पार्टी अस्तित्व में आई 1832 में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक अन्य दल का जन्म हुआ, वह था श्रमिक दल। श्रमिक दल का जन्म हुआ 20वीं शताब्दी में। श्रमिक दल के उदय से ऐसा लगता था कि 2 दलीय प्रणाली समाप्त हो जाएगी, मतलब 3 दल हो जाएंगे। परंतु जैसे जैसे समय का विकास हुआ, श्रमिक दल का विकास हुआ, वैसे वैसे उदार दल का पतन हो गया। लिबरल जो दल था पहले बना था, इसका पतन हो गया। ठीक है, सन 1924 में श्रमिक दल सत्तारूढ़ हुआ और इसके पश्चात उदार दल कभी सत्ता प्राप्त ना कर सका। इस तरह 2 दलीय प्रणाली बनी रही। आज क्या है, उदार दल है। आज जो है उदार दल के बहुत थोड़े सदस्य संसद में हैं। मतलब आज जो है 2 दल अस्तित्व में बचे हैं, श्रमिक दल और अनुदार दल। दोनों दल समान संतुलित स्थिति में है। इंग्लैंड में संसदीय लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था सफलता जो है 2 दलीय प्रणाली पर आधारित है। इंग्लैंड में जो है संसदीय लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था किस पर आधारित है? 2 दल पर आधारित है। श्रमिक दल मतलब लेबर पार्टी और अनुदार दल कौन सा होता है? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, 2 दल आज अस्तित्व में हैं। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कौन है? बोरिस जॉनसन है 2019 से। और ये किस पार्टी के? अनुदार दल मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की तुलना, कि क्या अंतर है भारत की व्यवस्था में और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था में। 2 दलीय बनाम बहुदलीय प्रणाली। ब्रिटेन में यद्यपि कई राजनीतिक दल मौजूद हैं, परंतु व्यवहार में 2 राजनीतिक दल ही राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। कह रहे हैं कि ब्रिटेन में बहुत सारे दल हैं वैसे, बट 2 राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, इसके विपरीत भारत में बहुदलीय पद्धति मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे दल हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में और 53 राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करी है। ठीक है, रिपोर्ट 2020 फरवरी के अनुसार दी गई है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र तथा कई राज्यों में मिलीजुली सरकारों का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें 8 जो है राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर हैं और 53 जो है क्षेत्रीय दल को मान्यता प्रदान की गई है। और कई प्रकार के और भी पार्टियां हैं जो केंद्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर मिलीजुली सरकारों का गठन करती हैं। ठीक है, अब संगठित विरोधी दल। कह रहे हैं कि शक्तिशाली सरकार और संगठित विरोधी दल। इंग्लैंड में 2 दलीय प्रणाली है, एक कंजर्वेटिव दल और एक लेबर पार्टी के होते हुए क्या है, एक दल पूर्ण बहुमत का समर्थन मिल जाता है जो सरकार का गठन करता है। एक दल को क्या होता है, पूर्ण रूप से बहुमत मिल जाता है और जो सरकार का गठन करता है। ऐसी सरकार क्या होती है, शक्तिशाली और स्थिर होती है। इसी प्रकार वहाँ विरोधी दल भी मजबूत होते हैं, क्योंकि 2 ही दल हैं तो एक विपक्ष में होती है, एक पक्ष में होती है, जो सरकार की कमियों को जनता के सामने लाता है। ठीक है, इसके विरुद्ध भारत में प्राय संगठित और मजबूत विरोधी दल का अभाव रहा है। भारत में क्या होता है, मजबूत संगठित दल का अभाव रहा है, विरोधी दल का अभाव रहा है, क्योंकि देश में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण
प्रत्येक दल की अलग नीति और हित होते हैं। प्रत्येक दल अलग अलग चाहता है, इसलिए संगठित विरोधी दल नहीं है भारत में, जिन्हें आगे रखकर ही वह कार्य करता है। दल अपनी नीतियों के आधार पर कार्य करते हैं। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर सरकार का समर्थन और विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में क्या है, भारत में संगठित और मजबूत विरोधी दल का गठन नहीं हो पाता। भारत में क्या है, संगठित और मजबूत विरोधी दल का गठन जो है नहीं हो पाता है। वैचारिक मतभेद प्राय माना जाता है कि इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी केवल पूंजीपतियों उद्योगपतियों की पार्टी है, ऐसा माना जाता है, जबकि लेबर पार्टी मजदूर और छोटे दुकानदारों की पार्टी है। परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। दोनों ही दलों में सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं। ठीक है, इंग्लैंड में उनके कार्यक्रमों में कई मुद्दे समान हैं, जैसे जीवन स्तर को ऊंचा करना, स्कूल कॉलेज ये सभी के लिए समान होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी सड़कें, मजबूत अर्थव्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था करना। ये चाहे कोई भी पार्टी शासन में आए, दोनों की जिम्मेदारी होती है, चाहे कंजर्वेटिव आए लेबर, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करें और इन कार्य को करें। जबकि भारत में राजनीतिक दलों की नीतियाँ, कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, समाज में बहुलवादी स्वरूप, राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना है। ठीक है, समाज में बहुलवादी और राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना। जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुरक्षा, स्वदेश पर बल देती है। साम्यवादी दल जो है उदारीकरण और वैश्वीकरण का कड़ा विरोध करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्षों के पश्चात भी राजनीतिक दल देश की जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रही है। कह रहे हैं कि बहुत सारे दल बने हैं, सबकी अलग अलग नीतियाँ भारत में, बट जो है 73 साल हो गए हैं आज़ादी को, फिर भी जो है हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में जो है राजनीतिक पार्टियाँ असफल रही है इंडिया के। ठीक है, दलीय अनुशासन बनाम दल बदल। ब्रिटिश राजनीतिक दल का अनुशासन कठोर होता है। 1885 के पश्चात आज तक वहाँ किसी भी मंत्रिमंडल का दल बदल के कारण पतन नहीं हुआ। कह रहा है कि वहाँ पर दल का अनुशासन है, जो जिस दल में है वो उसी दल में है, अपना दल कोई चेंज नहीं करता ब्रिटेन में। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि आया राम गया राम की नीति है, कभी भी जो है दल बदल कर लेते हैं, जैसे ही हमें अच्छी चीज़ें दिखती हैं हम दूसरे दल में चले जाते हैं। जबकि भारत में यही कह रहा है कि दलीय व्यवस्था में अवसरवादिता, अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, बोलबाला है। यद्यपि दल बदल की बुराई को समाप्त करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन पारित किया गया, परंतु भारतीय राजनीति में आज भी दल बदल की समस्या बनी हुई है। आज भी जो है दल बदल की समस्या बनी है। जाति अथवा धर्म पर आधारित राजनीतिक दल। इंग्लैंड में राजनीतिक दलों का गठन निश्चित सिद्धांतों और नीतियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में जो भी राजनीतिक दल बनते हैं उनका कुछ सिद्धांत होते हैं और नीतियाँ होती है, उसी के आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं। वहाँ की राजनीति में जातिवाद और सांप्रदायवाद की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, वहाँ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। इसके विरुद्ध भारत में अनेक ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका गठन क्या होता है, जाति और धर्म के आधार पर होता है। यहाँ पर सारे दल जो मैक्सिमम होते हैं वो जाति धर्म के आधार पर ही वोट लेते हैं और उन्हीं के आधार पर बने हुए हैं, जैसे अकाली दल, ठीक है, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि। यह दल जो है देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है, क्योंकि पता चलता है कि ये हिंदू को दे रहे हैं, हिंदू महासभा मुस्लिमों को प्रोत्साहन दे रही है, ये अकाली दल सिखों को दे रही है। तो इससे क्या होता है, देश में सांप्रदायिकता का संकट जो है बढ़ता है। ठीक है, लोग एक दूसरे के प्रति उग्र होते हैं। व्यक्ति पूजा। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी जनता व्यक्तिगत आकर्षण और पूजा से अछूती नहीं रही है। वहाँ पर भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना गया। अगर जो है अच्छा लीडर उन्हें लगता है तो वो सभी उसका सपोर्ट करते हैं, परंतु भारत जैसे देशों में भोली भाली और अशिक्षित जनता पर इसका प्रभाव अत्यधिक पड़ा है। ठीक है, हम किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं इंडिया के लोग। कांग्रेस में जैसे जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारिक नेतृत्व, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी आदि ने देश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। हम क्या है, इनके व्यक्ति पूजा करने लग जाते हैं, एक ही मानने लग जाते हैं वंशवाद को कि हम इनको ही वोट डालेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी आदि भी ऐसे ही नेता हैं। ठीक है, उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों में दलीय पद्धति में अनेक भिन्नता देखने को मिलती है। निष्कर्ष पढ़ते हैं अब। भारतीय दलीय व्यवस्था क्या है, ब्रिटेन की अपेक्षा काफ़ी धुंधली है। ठीक है, यहाँ आरंभ से ही बहुदलीय व्यवस्था रही है। भारत में क्या बहुत सारे दल रहे हैं, लेकिन आरंभ से जहाँ कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व में रही है, कई सालों तक एक दलीय प्रभुत्व में रही है, वहीं 1989 में स्थिति पलट गई। अब गठबंधन और बहुदलीय प्रणाली विकसित होती चली गई। अब क्या इस टाइम गठबंधन और बहुदलीय प्रणाली है। इसमें गुट बनाने लगे, व्यक्ति पूजा, जातिवाद को बढ़ावा मिला, सांप्रदायिकता आदि को बल मिला। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय राजनीति में विचारधारा की जगह
उचित प्रबंध की रणनीति का आवश्यकता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ वी पॉलिटिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।